Welcome to Chess News Andaman. We have with us Mahesh Raja's coach, Mr. K. Tamaya. Welcome K. Tamaya. Welcome to Chess News Andaman. यस सर। ओके, सो आप कब से एज ए चेस कोच को चेस क्लासेस ले रहे हैं? सर मैं अभी 4 इयर्स हो गया है ऐसा चेस कोच। एक्चुअली मेरे को चेस कोच प्रमोट करे नीलेश सर एंड दिनेश सर। पहले हम लोग एज अ प्लेयर का तरह खेलते थे, एक 12 इयर्स प्लेयर का तरह खेलते थे। देन आफ्टर कोविड का टाइम सब बंद हो गया है तो ऑनलाइन ही खेलना पड़ा। देन जैसा कोविड ओपन हुआ देन मेरे को दिनेश सर एंड नीलेश सर जंगलीगढ़ में एक ऑफिस ओपन करे, उसमें मेरे को प्रमोट करे एज अ चेस कोच के लिए। फिर 6 मंथ एज अ मतलब बच्चे लोग बहुत ही कम आने लगा। देन उसके बाद बच्चे लोग का जो भीड़ भी मतलब बच्चे लोग का जो इंटरेस्ट भी बढ़ाना शुरू हुआ। बट और बच्चे लोग का जो मतलब और उन लोग का जो इम्प्रूवमेंट भी देखने लगा। बट उसके बाद क्या बच्चे लोग को ज़्यादा स्पेस नहीं हो रहा करके, बट हम लोग को जो डेयरी फॉर्म में हम लोग शिफ्ट कर दिए एनसीए के थ्रू, वहाँ पे कोचिंग सेंटर शिफ्ट करे। देन वहाँ पे हम लोग के बैचेस वाइज बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस बिगिनर का बैचेस वाइज ही हम ले रहे हैं सर। सो आप कितने सालों से चेस खेल रहे हैं? सर हम 5th क्लास से खेल रहे हैं सर, करीब 12 ईयर से खेल रहे हैं सर। 12 इयर्स हो गए 12 आपको years चेस है। खेलते हुए। सो आप करेंटली फेडरेटेड प्लेयर हैं? करंटली यस, रिसेंटली हम रेटिंग ओपन किया सर। एक्चुअली हम जब हम 9th क्लास में 2015 में था तब हम पहला नेशनल्स खेले, तब उसमें मेरा परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं था। देन उसके बाद हम फर्स्ट इंडोर इंटरनेशनल जीएम ओपन खेले, उसमें हम फिडे रेटिंग ओपन किए। ओके, सो आपका करंट फिडे रेटिंग क्या है? करंट फिडे रेटिंग 1024 है। ओके ओके, सो आप अंडमान में अभी कितने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? सर अप्रॉक्स अभी टोटल मिला के बोल रहे थे अप्रॉक्स अभी 400 स्टूडेंट हम टीच कर चुका है। ओके 400 स्टूडेंट का भी। फिर हम लोग बीकेवी में समर कैंप भी 150 स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं। देन खालसा में भी 120 अबव स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स आते जाते तो हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम रिसेंटली हम फीडे ट्रेनर सेमिनार के लिए गए एंड एज अ ट्रेनर लाइसेंस के लिए। उसमें मैं एग्जाम पास कर चुका था। एज अ मेरे को टाइटल मिला डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर। सो आप जो है करंटली फीडे डीआई है? हाँ फीडे डीआई है, सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर है। ओके, और इसके बाद फिर आप नेक्स्ट कौन से लेवल के लिए आप नेक्स्ट में अभी ट्राई कर रहा हूँ एफआई के लिए सर, फीडे इंस्ट्रक्टर के लिए। देन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके एक्सपीरियंस देन एग्जाम भी परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहिए। ओके ओके एज वेल एज फिर रेटिंग परफॉर्मेंस भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके और मेरा नेक्स्ट प्लान है कि आगे का जो फीडे रेटेड टूर्नामेंट्स पार्टिसिपेट करना है, देन जो फीडे ट्रेनर सेमिनार्स अटेंड करना है एज अ एफआई के लिए, एफआई का लाइसेंस प्रमोट करना है। ओके, सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अभी कितने चेस कोचेस हैं और वो कितना टाइम दे पाते हैं बच्चों को, कुछ बता सकते हैं? चेस कोचेस अंडमान निकोबार आइलैंड में चेस कोचेस है, पुरुषोत्तम है। देन हम लोग का जो बड़ा जो कोच है नीलाया सर है और गुरमूर्ति सर है, उससे बड़ा दिनेश सर भी है। देन सुधा मैम जी है। देन गुरमूर्ति, पुरुषोत्तम, हम लोग का जो कोदंडा सर है। तो इतने अभी कोदंडा सर है, गुरमूर्ति, देन पुरुषोत्तम है, सुधा मैम जी, इन लोग क्या बच्चे लोग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं फॉरवर्ड के लिए। फिलहाल अभी जो कोचिंग में दे रहा है और एक मैम भी है सनमेरी से, पार्वती करके अपना मतलब अभी पीटी टीचर है सनमेरी स्कूल का, वो गैराचर में स्टार्ट किए। फिलहाल अभी 5 कोचेस है सर अंडमान में, इंक्लूडिंग मी। सो एज ए कोच आपको अंडमान में सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या लगता है
एज ए मतलब जो आप डेवलपमेंट अभी चेस में देख रहे हो, ये तो देख रहे हैं कि चेस डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, काफ़ी बच्चे चेस में जुड़ रहे हैं, चेस को काफ़ी बच्चे एज ए कैरियर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज अंडमान में क्या है चेस को लेके? बड़ा चैलेंज यही है कि सर बच्चे लोग और भी खेले, और ताकि एक कम से कम एक टाइटल अचीवमेंट ले ले। इससे बड़ा चैलेंज और कुछ नहीं हो सकता सर। और बच्चे लोग का जो रेटिंग परफॉर्मेंस एंड मोस्टली क्या बच्चे लोग को टूर्नामेंट्स खेलना है, देन वो टूर्नामेंट्स खेलते खेलते और अब कुछ बुक्स होता है यूसफो का और माय मेमोरेबल हिस्ट्री गेम्स। फिर देन अभी जो गेम्स आ रहा है, अभी ग्रैंड मास्टर का गेम्स देखना चाहिए, वो गेम्स को लर्न करना चाहिए, उसमें क्या मिस्टेक्स है उसको एनालाइज करना चाहिए। तो ये बच्चे लोगों को क्या उसमें सीख मिलता है, क्या मिस्टेक करे। फॉर एग्जांपल और मास्टर्स का गेम देखते हैं, उन लोग ओपनिंग थ्योरी खेलते हैं, परफेक्टली ओपनिंग थ्योरी खेलते हैं। कोई एमेचर प्लेयर्स का अगर हम लोग chessresult.com में देखते हैं तो उन लोग ओपनिंग को कोलैप्स करके उन लोग पीसेस को मैनेवर कैसा करना है उन लोग को वो पता चल रहा है। तो बिगेस्ट चैलेंज मीन्स बच्चे लोग को ये गेम के ऊपर और भी क्या, ओपनिंग क्या, मिडिल गेम क्या, एंड गेम क्या, ये उसको पहले लर्न करना है। इम्पोर्टेंट तो एंड गेम ही है। एंड गेम इसीलिए कि जो ओपनिंग मिडिल गेम में हम लोग जो खेलता है उसका जो रिजल्ट है एंड गेम में आ रहा है। तो इससे बिगेस्ट चैलेंज मीन्स जितना आप टारगेट करके खेलोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। देन उसके बाद जैसा पीडे रेटर जितना है आई थिंक उतना खेलना चाहिए, देन टाइटल्स अचीवमेंट कर सकते हैं 2-3 ईयर्स में। मुश्किल से बच्चे लोगों को थोड़ा मेहनत करने से 1 ईयर या 2 ईयर्स लगेगा टाइटल अचीव करने, नॉर्मल टाइटल अचीव करने के लिए। मेरा चैलेंज इतना ही है कि बच्चे लोग खेले और फेडरेटेड टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करे, देन टाइटल अचीवमेंट ले, हम लोग का अंडमान निकोबार आइलैंड से एक ग्रैंड मास्टर प्रोड्यूस हो जाए। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलना, ये और उस टूर्नामेंट से सीखना और आगे टाइटल्स के लिए जो है तैयारी करना, ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। बिगेस्ट चैलेंज। देन अभी सबसे इंस्पायर्ड है हमारा कस्तूरी सिस्टर। कस्तूरी इतना बच्चे लोग को मतलब इतना मतलब बच्चे लोग से इतना मोटिवेट हुआ बोलने से, एक तो हमारा नीलय सर है। तो नीलय सर एज अ सेक्रेटरी तो नहीं, एज अ बड़ा कोच का तरह बच्चा लोग को प्रमोट कर रहे हैं। बट उसे साथ साथ हमारा कस्तूरी को मतलब एक सेलिब्रिटी के तरह रूप में लेके आए। चेस इतना डेवलप हुआ मीन्स नीलय सर की वजह से, और बच्चे लोग इतना प्रमोट हुआ। एंड नीलय सर एंड कस्तूरी, इन लोग क्या कस्तूरी एज ए सेलिब्रेट के तरह फॉरवर्ड आ रहे हैं, बच्चे लोग उसको देख के और मोटिवेट हो रहे हैं और बच्चे लोग खेल रहे हैं। अभी लास्ट रिजल्ट हम देखेंगे तो हम 2016, 17, 18 में खेलेगा तो मतलब उसमें उतना चेस में मुश्किल से एक 100 से नीचे ही है। अभी क्या 200, मोस्टली अभी 300, 400 अबोव रजिस्टर्ड प्लेयर्स है अंडमान में। तो अभी कोई भी टूर्नामेंट हो तो चेस का बहुत क्रेज हुआ है, बहुत आगे प्रमोट किया है हमारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन, बहुत प्रमोट किया है। ओके, सो अंडमान में कस्तूरी बाई के अलावा और कौन कौन से चेस प्लेयर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर्स हैं और जो पोटेंशियल रखते हैं टाइटल होल्ड, आगे जाके टाइटल चेस में अचीव करने के लिए? जैसे आपके नॉलेज में कितने है सर, श्रेष्ठ विजय है, यशवंत और श्रेयन कर्मकर है, जयेश विराट है, देन हम लोग का और SM दिनेश कुमार, उसका जो मिडिल गेम है ना सर, अच्छे दिनेश कुमार का भी ठीक है। देन आर तेजस दिनाकर और युवन सिंह हम लोग यंगेस्ट प्लेयर है। देन रोहन सिंह, और लड़कियों में बोलने से हम कावेराज है, तो चिट्टी बोइना माहेश्वरी और वरण्य विद्या और श्रुति। इन लोग क्या अगर अनुष्का है लड़कियों में है, और इन लोग क्या थोड़ा गेम में फोकस करने से क्या इन लोग का रेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। और इन लोग का जो मतलब साथ ही साथ इन लोग का रेटिंग ओपन करने का बावजूद देन इनको बुक स्टडी करना चाहिए। देन इन लोग जो वैकेशंस में होता है मोस्टली इन लोग ट्राई करना है कि फेडरेटेड टूर्नामेंट खेले, ताकि इन लोग का जो परफॉर्मेंस उन लोग को पता चलेगी कि हम कहाँ वीक है कहाँ स्ट्रॉन्ग है करके सर। ओके,
तो तमें जी ये अभी जो हम चेस में देख रहे हैं, फिडे जो है अभी इन्होंने ऑनलाइन टाइटल भी जो है स्टार्ट किया है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को ऑनलाइन टाइटल के पीछे ज़्यादा जाना चाहिए या फिर ऑन बोर्ड टाइटल के लिए ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए? एक्चुअली जो विजन्स है ना जब प्रेजेंट में जो ऑनलाइन टाइटल अचीवमेंट करता है उतना मेहनत से करता है, क्योंकि 150 गेम्स खेलना मनुष्य हो तो उतना आसान भी नहीं है, वो भी एक अचीवमेंट है। मोस्टली हम बोल रहे हैं कि ऑफलाइन गेम्स खेलें, बोर्ड पुट करके खेलें, बोर्ड पुट करके वो गेम को एनालाइज करके उसको मिस्टेक्स करें, मिस्टेक्स को निकाले, उसके बाद उसमें पर्टिकुलरली कोच है और कोच के साथ पहले एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद फिर से उसको एनालाइज करिए, फिर एनालाइज के बाद फिर 2 बार एनालाइज करिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि बिना इंजन यूज़ करें, बिना इंजन यूज़ करें, कैलकुलेशन करने से सीख मिलेगा। आफ्टर दैट यू यूज़ अ चेस बेस से हम लोग तो लर्न कर सकते हैं इंजन के साथ। पहले हम लोग जो ह्यूमन जो मेड है उसको यूज़ करना चाहिए, देन हम लोग आर्टिफिशियली क्या अभी वो जो चेस बेस आ रहे हैं उसको यूज़ करके तो हेल्प ले सकते, उतना भी हेल्प नहीं लेना चाहिए, ताकि जितना होता 90% 99% हम लोग अपना माइंड को यूज़ करके उसका एनालाइज करना चाहिए। तो तमें जी हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने चेस खेलना शुरू किया था और जब आपने चेस में इम्प्रूव किया तो आपके आइडल कौन थे? किस चेस प्लेयर को आप बहुत मतलब अपना आइडल मानते हो और जिसको फॉलो करते हो, जिनके गेम्स को फॉलो करते हो आप? एक्चुअली हम चेस स्टार्ट करे मेरे को पुरुषोत्तम सिखाया था, उसको पुरुषोत्तम नॉर्मली बिगिनर लेवल में सिखा के सर पुरुषोत्तम सर ने पढ़ने चले गया, वो काफ़ी बिजी हो गया। उसके बाद मेरे को सारा बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट तक कोदंडा सर पूरे सिखाए मेरे को। स्कूटी में छोड़ते थे, हम बमफ्लैट में एरिया में रहते थे, देन लास्ट बोर्ड में मेरे को जाना पड़ता था, फिर सुबह सर एक्चुअली मेरे को बहुत फॉरवर्ड लेके चले गया। कोदंडा सर इतना इतना मेरे को इतना टाइम स्पेंड करके सिखाया, घर आके कभी कभी मेरे को लेट भी हो रहा था, सर का घर में रुका के जब हम बच्चा था, जब मेरे को तब 13 ईयर्स ओल्ड था। देन उसके बाद हम बोडोपाडू संगम में खेला, देन उसके साथ बोडोपाडू संगम में खेला, देन मेरे को अपना कैटेगरी में पहले प्राइजेस आते थे। ओपन कैटेगरी में अभी तक हम प्राइजेस नहीं जीते। ओपन कैटेगरी में मीन्स नॉर्मली 7 तीसरा पोजीशन ही आते हैं, अभी तक हम ओपन कैटेगरी में अचीव नहीं करा। मोस्टली हम अचीव करें अपना कैटेगरी में अचीव करें, कैटेगरी इसमें। तो उसके बाद फिर कोदंडा सर पूरा सब लर्न करने के बाद फिर पुरुषोत्तम सर ने अपना कॉलेज कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया है। तब हम लोग को तो गेम्स दिखाए, गेम्स दिखाने के बाद मेरे को मोस्टली गेम्स मेरे को अच्छा पसंद करते हैं, मिकेल ताल का पसंद करते सर, मिकेल ताल का, क्योंकि हम मोस्टली प्रोबेबली खेल रहे फ्रेंच अगेंस्ट सिसिलियन खेल रहे। देन मेरे को सैक्रिफाइस करना बहुत पसंद है, भले गेम हारो जीतो कुछ सीखना चाहिए, ये इसीलिए मैं क्या करते हैं और मिकेल ताल्स का गेम्स ज़्यादा वॉच करते हैं और मिकेल ताल्स का जो पैटर्न ही फॉलो करते हैं, मिकेल ताल्स का जो मिडिल गेम का सैक्रिफाइस ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड सैक्रिफाइस करता है कि कौन सा मतलब 15th का मूव में उसको मेट हो सकता है, क्यों उससे पहले ही सैक्रिफाइस कर देगा, क्यों सैक्रिफाइस करना वो सब मेरे को लर्न करने मिला। पहले मिकेल ताल्स सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो क्या रीज़न है मेरे को फाइंड करने से मेरे को 1 महीना लग गया। उसके बाद हम देखा उसका बिहाइंड द रीज़न क्या है। पहले स्टार्टिंग में ही सैक्रिफाइस कर देते 15th मूव में, वो एक विजुअलाइजेशन है, क्रिएशन है। मिडिल गेम में क्या करना है, जैसा पहला ओपनिंग में ही स्टार्टिंग में ही सैक्रिफाइस करता मीन्स वो एक फोर्सिंग मूव खेल के 15th का मूव में मेट कर रहा है। दिस इज द टैलेंट ऑफ मिकेल ताल, इसीलिए मैं मिकेल ताल का गेम्स ज़्यादा वॉच करता है सर। सो तमें आप अभी किस किस जगह पे और कहाँ कहाँ आप कोचिंग दे रहे हो? सर हम रिसेंटली हम ANCA में दे रहे हैं, अंडमान निकोबार मंडे चेस टू फ्राइडे। एसोसिएशन। उसके बाद हम को जो सोपन सर है जो उसमें चेस को प्रमोट कर रहे हैं, चेस बेस इंडिया से जुड़ा है। पहले 90 में था, अभी चेस निंजा चेस एकेडमी में बातू बस्ती में दे रहे हैं सर। अप्रोक्स इधर अभी 30 स्टूडेंट लोग हैं, अलग अलग बैच है, पर्सनली क्लास रहे हैं विथ स्मार्ट क्लास के साथ, और इधर पर्सनली नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा
काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं अब हम लोग का स्वपन सर, एंड मेरे को भी उतना गाइडेंस दे रहे हैं, आप ये नोट्स दो वो नोट्स दो। साथ ही साथ सर भी चेस को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, देन पूरा चेस का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करें अभी। सो आप यंग जनरेशंस को, जो बच्चे अभी 4.5-5 साल से भी अभी काफ़ी बच्चे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में चेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अंडमान में चेस का फ्यूचर कैसा है, और बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? जो यंगस्टर्स है, जो बच्चे अभी जस्ट सीखना शुरू किए हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे एज ए कोच? बच्चे लोग के लिए जो प्रोबेबली बोल रहा है कि बच्चे लोग के लिए उसमें पहले उनको मोबाइल ना दे, कुछ एक्टिविटी से गेम सिखाइए, एक्टिविटी गेम सिखा, आफ्टर 4+ को ज्वाइन करिए। एज अ डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर तरह बोल रहा है कि उन लोग को पहले चेस क्या पीसेस कैप्चर करना, उन लोग को बहुत एडिक्टेड होता है पीसेस से खेलना। पहले 4+ वाला क्या करेंगे, पीसेस पहले मूवमेंट नहीं आते तो पीसेस पहले बोर्ड के बारे में बताते हैं। एज अ डेवलपमेंट इंस्ट्रक्टर उन लोग को प्रमोट कैसे करना चाहिए, अगर पीसेस का मूवमेंट नहीं आते हैं तो पीसेस उन लोग को दे दीजिए, कम से कम पीसेस पुट करना तो अरेंज करना आता है। मोस्टली बच्चे लोग को जो जिसमें क्रेज आना है, वो उन लोग को जो बेसिक ओपनिंग्स भी नहीं बताना है, जस्ट अरेंज द बोर्ड, देन पीसेस को कैसा कैप्चर करना वो सिखाने से क्या बच्चे लोग और इंटरेस्ट होते, पीसेस कैप्चर करते रहेगा, ऐसे एडिक्ट होते रहेगा, पीसेस कैप्चर करते रहेगा, एडिक्ट होते रहेगा। फिर धीरे धीरे से हम एक पोजीशन में आ जाना, उसके बाद उनको पीसेस का मूवमेंट्स बता दें, देन एलिमेंट्री पैटर्न्स बताना है। एलिमेंट्री उतना जल्दी नहीं बताना है कि कम से कम 4-3 मंथ्स ऐसे खेलने देना है, जब तक उन लोग मैच्योरिटी नहीं आता है ये पीस कैप्चर करने से क्या होता है, पीस कैप्चर करने से क्या हो रहा है करके। तब उसके बाद उनको पीसेस का वैल्यू बताना है, पीसेस का वैल्यू ये पीस का कितना वैल्यू है, ये पीस का कितना वैल्यू है, इसका पॉइंट्स बताने के बाद फिर उन लोग को जो गेम्स खिलाना है, उसके बाद उसको धीरे धीरे से एक ओपनिंग प्रिंसिपल्स बताना है। जब मैच्योरिटी होता है ओपनिंग प्रिंसिपल्स बताना है, उसके बाद नॉर्मली पजल्स देना। पजल देने से क्या बच्चे लोग, मोस्टली यंग जनरेशन का बच्चे लोग पजल देने से उन लोग बहुत एक्साइटमेंट होते हैं, ये मेट हो रहा है और मेट कहाँ कैसा मेट होएगा, देन ऐसा बच्चे लोग को हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं सर। ओके, सो एज ए प्लेयर और एज ए कोच आप अभी कैसे बैलेंस करते हो? आप टूर्नामेंट्स खेल पाते हो या फिर पूरा टाइम चेस कोचिंग में दे रहे हो, कैसे कर रहे हो? सर हम पहले एज अ कोच का तरह भी बच्चे लोग का नोट्स क्रिएट करके इक्वली कर रहे हैं, 2 आवर्स एज अ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी पीडे रेटिंग बढ़ाना है, देन मेरे को अच्छा टाइटल एज अ प्लेयर का तरह रहना है, एज अ कोच का तरह अच्छा प्लेयर का। आफ्टर मेरा रेटिंग 2000 हो जाएगा तो फिर हम फुल टाइम हम कोच के लिए स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अंडमान बच्चा लोग इतना आगे बढ़ रहा है ताकि मेरे को भी कुछ प्रमोट करे, मेरा को इसमें कुछ आए। इसीलिए पहले हम कुछ सीख रहे हैं, घर जाके कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीखने के बाद एक्चुअली मेरा स्टूडेंट्स क्या 1000 रेटेड वाला अबो अभी तक 1300 रेटेड वाला ही है, 1300 रेटेड, उससे ज़्यादा रेटेड वाला है ही नहीं। इन लोगों का क्या उसका लेवल से हम कैसा उन लोग को और उसका रेटिंग परफॉर्मेंस कैसा करना है और उसका क्या गेम्स स्टडी करने हैं। भले मेरा रेटिंग कम है, मेरा रेटिंग कम इसलिए कि मैं ज़्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेल रहे हैं। एज अ कोच के लिए हम आ गया तो बच्चे लोगों के ऊपर स्टडी करना है, बच्चे लोगों को क्या पोजीशन देने से उन लोग का और अर्ली डेवलपमेंट होगा, उसके हिसाब से हम स्टडी करते हैं सर। देन हम 3 आवर्स 2-3 आवर्स हम घर जाके बराबर 12 o'clock तक प्रैक्टिस करके एज अ प्लेयर का तरह फिर हम बंद कर देते। फिर मॉर्निंग उठते बस क्या नोट्स बनाना है, क्या नोट्स बच्चे लोग को देना है, तो बना के फिर हम कोचिंग सेंटर लेके चले जाते हैं सर। ओके, सो जो इंटरमीडिएट लेवल्स के प्लेयर हैं अंडमान में, उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि उनको कितने आवर्स प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? एक्चुअली एक अच्छा टाइटल प्लेयर बनना तो मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स प्रैक्टिस करना चाहिए, 6 to 7 आवर्स जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए एक अच्छा टाइटल, क्योंकि
एक गेम लर्न करना मीन्स एक दिन हो जाएगा। एक गेम मतलब एक मिडिल गेम ही एक पूरा एक 8 आवर्स उसमें ले सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना डेप्थ कैलकुलेशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं उसमें पजल्स कैलकुलेशन करते, आप ओपनिंग कर दिया है, ओपनिंग करने का बाद क्या करना है उनको, ईडीएस क्या है, कहाँ एलिमिनेट होता है, कहाँ डिफेंस होता है, कहाँ सेफ होता है, ये सब हम लोग को मिडिल गेम में ही खेलेगा। आफ्टर दैट ओपनिंग, ओपनिंग इसीलिए जरूरी है कि अगर अपोनेंट लाइन्स खेले, लाइन्स खेले, वो लाइन्स खेलने से ओपनिंग अगर इक्वली खेले मोस्टली 99% गेम ड्रॉ ही होएगा। अगर इक्वली जा रहा है तो कैलकुलेशन, अपोनेंट का कैलकुलेशन वीक है, देन वो ब्लंडर से देन वन साइड वो खेल सकते हैं। इसीलिए गेम्स खेलने की मिडिल गेम कॉम्बिनेशंस, देन उसके मिडिल गेम्स में बहुत है, बट उसमें डिस्कवर्स आते हैं और स्मदर्स आते हैं, फॉक्स आते हैं, पिन्स आते हैं। पिन्स क्या है, माइनर पिन है, मेजर पिन है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव पिन है, ये सब देख के और जो गुड मूव्स ढूंढते, कौन सा स्क्वायर में खेलने से बेस्ट मूव होएगा, कौन सा स्क्वायर खेलने से मेरे को हम किंग का तक रीच हो सकते हैं, ताकि हम क्वीन का तक रीच हो सकते हैं, ताकि मेरे को 7th 5th 6th रैंक पकड़ के कैसा खेले, कहा कौन सा पीस मेरा स्ट्रांग है, वो पीस को कैसा मैन्योवर करके फॉरवर्ड लेके जाना है। तो बच्चे लोग को ये एडवाइस करना चाहते हैं सर। ओके, सो आप अभी आपने कहा था कि आपने 400 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है अभी तक आपके चेस कोचिंग कैरियर में। सो इनमें से आपके टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन हैं? टॉप 5 स्टूडेंट्स यशवंत है, एंड एक्चुअली हम गुरुमूर्ति को भी टीच किए, गुरुमूर्ति है। देन विराट को भी 2 मंथ्स हम टीच किए, विराट। देन अभी जो नया नया आ रहा है हार्दिक चक्रवर्ती करके है, देन हार्दिक चक्रवर्ती, देन व्योम तिवारी। अभी जन इसके बाद अभी जो रिसेंटली स्टार्ट किया हमारा मैदान, देन सिद्धार्थ। मैदान जो उसका जो कैप्चर करने का मतलब पीसेस, देन उसका प्लानिंग समझने का थोड़ा फास्टली है, बट उसको क्या अभी बच्चा को उतना मैच्योरिटी बढ़ने के लिए क्या उतना टफली भी उन लोगों को नहीं दे सकते हैं। नॉर्मली ओपनिंग देते हैं, ओपनिंग इस तरह क्रिएट करके देते हैं ताकि वो मेटिन 2 में हो जाए, मेटिन 3 में ही हो जाए। इसीलिए उसको ज़्यादा टफली भी नहीं दे रहे, क्योंकि एक बार टफली देते तो उस कर नहीं सकते तो टाइम वेस्ट हो रहा है। जितना मतलब उसमें जितना कर सकते हैं उतने करने के लिए देते और भी वो सीखेगा सर। ये हम लोग का मेरा स्टूडेंट्स है सर। आप महेश राजा को कितने महीने से कोचिंग दे रहे हो? महेश राजा को भी रिसेंटली, महेश राजा तो एक ओल्ड प्लेयर ही है, पहले वो चेस खेलता था, देन उसके बाद वो स्टडी की वजह से फिर उसको लीव कर दिया चुका। देन अभी मेरे एकेडमी में ज्वाइन हुआ, चेस निंजास एकेडमी में। सिर्फ 2 मंथ से हम उसको टीच कर रहे हैं। उसको एक्चुअली उसका लेवल पूरा कम था, मतलब वो प्योरली बिगिनर स्टेज में था। उसके बाद उनको बताया ओपनिंग्स क्या है, ओपनिंग्स का थ्रेड क्या है, मिडिल गेम का थ्रेड क्या है। उसको मतलब 1 वीक हो गया, नेक्स्ट वीक से उसको पकड़ना शुरू हुआ, बट उनको मतलब धीरे धीरे से हम ओपनिंग और मिडिल मिक्स करके बोलना पड़ा, क्योंकि उसका जो मतलब पकड़ने का एबिलिटी थोड़ा तेज है, इसीलिए उसको क्या और फॉरवर्ड ओपनिंग्स, मिडिल गेम्स, एंड गेम में उतना लेकिन नहीं आया उसको अभी तक। मिडिल गेम में पैटर्न में बताया है, एंड गेम का पैटर्न अभी तक हमारा एकेडमी का बच्चे लोग को अभी तक कुछ नहीं बताया। एंड गेम का पैटर्न बताया है, 1 पॉन वर्सेस किंग, ये नॉर्मल एंड गेम्स ही बताए, बेसिक एंड गेम्स ही बताए, डीपली एंड गेम्स नहीं बताए, क्योंकि डीपली एंड गेम्स बताने के लिए पहले इन लोग मिडिल गेम टिक करना चाहिए। अगर मिडिल गेम मिस्टेक हो गया तो एंड गेम इन लोग का खराब ही होएगा। इसीलिए मिडिल गेम इन लोग, अगर मिडिल गेम एक पीस आप पे, वो पीस को एंड गेम में लेके जाके कैसा मेट करना है उनको पता चलता है। इसीलिए क्या मिडिल गेम और ओपनिंग इन लोगों को ज़्यादा लर्न करता है। ओके, तो मैं आपने जितने टूर्नामेंट्स खेले उसमें सबसे मेमोरेबल टूर्नामेंट कौन सा था आपका? या यहाँ अंडमान में था या फिर बाहर कहीं? सबसे मेमोरेबल टूर्नामेंट मीन्स हम
एक 13 इयर्स से खेला बडोपडू संगम में, नॉर्मली इटालियन ओपनिंग खेला। और इंद्रजीत सर करके एक सर था, अच्छा सर है। उससे पहला 2 राउंड के बाद तीसरा राउंड वो सर के साथ जीते, एज ए मतलब पोजिशनली खेले। देन उसके साथ साथ हम जो टफ प्लेयर्स है उसको भी मैं टफ दिया, भले हमारी गया उसके टफ दे के आ रहा है। उसके बाद देन हम टीएसजी में खेला, नेशनल सिलेक्शन खेले 53rd चेस चैलेंजर चैंपियनशिप में। हमारा चेस एसोसिएशन कंडक्ट करे 2015 में। मेरे को 2015 का स्टेट चैंपियनशिप है सर, वो मेरा मेमोरेबल गेम है सर। ओके, सो તમે એક લાસ્ટ क्वेश्चन कि आपका अभी इमीडिएट गोल्स क्या है चेस में? जितना जल्दी हो सके मेरा रेटिंग ओपन करना है, टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जितना हो सके हम प्रोफेशनली एक FIDE इंस्ट्रक्टर बनना है। बच्चे लोगों को यही एडवाइस करता है कि और सीखे देन फॉरवर्ड जाए और आगे बढ़िए। देन उन लोग का आगे बढ़ने का कैपेबिलिटी है बिहाइंड द, अगर पूछने से तो इतना मेरे को एक ही मोटिव है, सीखा कहाँ है, तमैया सर का पास है। तमैया सर का पास सीखा है, बस ये मेरे को मोटिव है कि बच्चे लोग मेरे से सीखे और आगे बढ़िए, ताकि मेरा नाम भी रोशन करे, ताकि बच्चे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का नाम भी रोशन करे, हमारा अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का नाम भी रोशन करे। ओके, ऑल द बेस्ट तमैया। ओके सर, थैंक यू सर।